तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे हॉरर पॉडकास्ट में, जहाँ पर हम बात करते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, हॉरर एक्टिविटीज़ और कई अन्य प्रकार की एंटिटी के बारे में, जैसे कि भूत, प्रेत, चुड़ैल, जिन्नात और भी कई एंटिटी के बारे में। और हमारे यहाँ कुछ ऐसे गेस्ट आते हैं जो अपनी आप बीती और जो अपना रियल एक्सपीरियंस हमसे शेयर करते हैं, आप लोगों से शेयर करते हैं। और आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है पवन, जो कि पहले भी इस पॉडकास्ट में आ चुके हैं। काफ़ी अच्छा उनने स्टोरी सुनाई थी और काफ़ी आप लोगों ने उसको प्यार भी दिया, तो हमने उनको दोबारा बुलाया आप लोग के कहने पे। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। पवन भाई कैसे हैं? बस सर बढ़िया है बिल्कुल। कैसा लगा दोबारा आके? सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक तो मुझे कोई जानता नहीं था, लेकिन जो आपने मेरा पोस्ट कार्ड किया उसके कारण मेरी जो वीडियो वायरल हुई और मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया। लोगों ने कुछ और भी बोला, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नेगेटिव कमेंट तो आते हैं, हाँ, पर लेकिन पॉजिटिव कम कितना हाँ, आपको मिला मैं रिस्पॉन्स आज का? किसी भी शॉप पे जाता हूँ जिधर 4 लोग खड़े होते हैं, वो मुझसे सीधे कहते हैं भैया मैंने आपकी वीडियो देखी, आपने वहाँ ऐसा। तो उनको मुझे बताना पड़ता है, लोग मेरे साथ फ़ोटो भी खींचते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सब आपके वजह से सर। अरे नहीं, आपकी स्टोरी भी काफ़ी अच्छी थी, हाँ सर, तो वो इसी तो है। वजह से हमको भी अच्छा लगा कि हमारे इतने अच्छे व्यू आए वीडियो में। और तो इसलिए हमने आपको दोबारा बुलाया। लोगों ने भी बोला कि इनको दोबारा बुलाओ एक बार, और पॉडकास्ट पे इनने काफ़ी अच्छी स्टोरी सुनाई है। तो आज आपको पता है हमने किस पर्पज़ से आपको बुलाया, क्योंकि बिल्कुल। आपने जो मुझे हम जो कल परसों मिले, आपने जो मुझे स्टोरी बताई और यस, जिसके साथ जो हुई है आपने उससे भी मुझे उनसे मिलाया। मिलवाया। तो मतलब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो स्टोरी। तो मैं ये चाहूँगा कि आप मेरी जनता से भी वो शेयर करें और उनको बताएं। कहानी में मैं ये चाहता हूँ कि आप जिस जो पर्सन है उसका नाम नहीं बताएं, ओके, तो बेटर है। नाम हम चेंज करते हैं, नाम हम रख लेते हैं अंजलि। ठीक है। ठीक, अंजलि उनका नाम है। तो शुरू करिए। तो सर सबसे पहली बात तो ये कहानी है लालच के ऊपर। जो लोग 2 नंबर का पैसे के लिए भागते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते, ऊट पटांग हरकत, ये उनके लिए, जो कि मैं भी था उस लाइन में। लेकिन क्या है, मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली है और मैं सब लोगों को ये इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, प्लीज़ इस प्रकार के काम ना करें। तो बात है 2014 की। तो मैं एक होटल लाइन में मैं शुरू से ही हूँ। तो मैं एक होटल में काम करता था, जी। तो वहाँ पे मेरे साथ में एक मैडम थी अंजलि, जो जिनकी घर की स्थिति बहुत ख़राब थी और वो उस समय ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, 8-9 हज़ार रुपये मिलते थे। मतलब स्थिति कैसे खराब थी, मतलब उनके? उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, जी जी। उनके पास 2 बच्चे थे। तो और रेंट पे रहना, और वो बाहर की थी, आपका मैं अच्छा तो हाँ। तो बाहर की थी, मतलब अपने एमपी से बाहर की थी। अच्छा। तो उन लोगों ने अपनी उनकी स्थिति देख के, तो मैं क्या है, हम लोग क्या है, शुरू से पूजा पाठ में ऐसे विश्वास करते हैं। तो मेरे पास एक बार एक कॉल आया, एक व्यक्ति का डबरा से, जो तो अपने, मतलब जब कॉल आया था आप उनको जानते थे? हाँ मैं अच्छी तरह जानता था। जी जी, बताएं। तो उनको हमारे उसमें बोलते हैं भगत जी। भगत जी। हाँ, उनका मेरे पास एक एक बार फ़ोन आया। ये बात है फरवरी की, 2014 में फरवरी की। तो उन्होंने बोला कि बेटा मेरे पास एक मतलब एक तरीका है पैसे का। तो मैंने कहा बोलिए तो भगत मैं जी। आपको रोकना चाहूँगा, मतलब उन्होंने, मतलब आपने बताया या फिर उनने सामने से खुद बोला कि आपने ऐसा बोला कि एक लेडी हमको ज़रूरत है पैसे की, या फिर नहीं नहीं, उन्होंने मुझसे डायरेक्ट ये बोला डायरेक्ट कॉल पे था, बोला हाँ आपसे? कॉल पे ये बोला था कि बेटा मेरे पास एक स्कीम है पैसे की। अगर कोई ऐसा ज़रूरतमंद हो और उसमें तुम्हारा भी भला हो और हमारा भी और उसका भी हो। तो मैंने कहा भगत जी बताइए आप। तो उन्होंने बताया कि एक 5-6 फीट की हाइट की औरत होना चाहिए, उसके पेट पे कटे का निशान नहीं होना चाहिए, जला नहीं होना चाहिए। और उनसे पूछ लेना कि मतलब जिस स्थान पे वो लेके आएंगे उधर पूजा पाठ होगी, और कोई उनसे मिलना चाहेगा तो उनसे वो मिल सकती है। अगर वो उनसे मिल लेंगी, डरेंगी नहीं उससे, तो लाखों करोड़ों अरबों जो भी मांगेगी वो मिलेगा। तो मैं भी लालच में था थोड़ा सा, और तो मैंने कहा ठीक है कोई होगा तो मैं बताऊंगा। तो जस्ट ऐसे ही बैठ के हम लोग बात कर रहे थे लंच टाइम में। तो मैंने उन्हीं के लेडीज़ के सामने ऐसे ही बात कर रहा था कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया था और ये चीज़ें होती है नहीं। तो वो लेडीज़ ने बोला कि अगर ऐसा होता है तो मैं चलती हूँ। अच्छा, तो मतलब आपको शौक लगा होगा एकदम से? हाँ, तो मैंने बोला मैं तो खुश हो गया ना। अच्छा, आपको मैं नहीं तो खुश हो कैसे गया कि लगी? भाई उसके माध्यम से शायद अगर 2 हज़ार की नौकरी करने वाले को करोड़ों मिल जाए तो मैं तीनों खुश का हो ही गया। भला हो। तीनों का हो।
तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उनको भगत जी को फ़ोन लगाया शाम को, भगत जी लेडीज़ तो है ना, उसके कटा है ना ऑपरेशन हुआ है, कुछ नहीं है, और सीधी सादी मतलब अच्छी है। तो भगत जी ने बोला कि ठीक है तुम कल आ जाओ, शनिवार है, कल के दिन आप आ जाओ। तो मैं और लेडीज़ सुबह शाम के समय हम 2 बजे के लिए डबरा निकले, 3 साढ़े 3 बजे वहाँ पहुँच गए थे। तो शाम को जब तक उन चाय पानी पिया, तो ऐसे 7 8 7, वो काम रात में ही होते हैं, आपको बताऊँ दिन में नहीं होते हैं। तो उन्होंने बोला कि रात में 10 बजे के बाद ये काम होगा, जब तक आप लोग आराम करें जो भी करना है, ठीक है साहब। तो रात को 10 बजे भगत जी ने एक चौकी लगाई, इसमें बहुत सारा सामान मंगवाया था उन्होंने, मुर्गा वुर्गा जो मतलब बहुत सी चीज़ें मंगवाई। तो उन्होंने क्या किया, मुझसे और जो उनका एक चेला और था, उनसे बोला ठीक है तुम लोग बाहर घूम लो, जो करना वो करो। तो हम लोग ठीक है भाई, रात का समय था, थोड़ी ठंड थी, तो धुआं पानी करने चले गए। हम लोग खड़े थे। तो अब क्या हुआ, वो जो लेडीज़ थी वो भगत जी सामने बैठे थे, लेडीज़ सामने थी, और एक जिन्नात जो जिंद बोलते हैं, वो लेडीज़ को नहीं दिख रहा था, वो सिर्फ जो भगत जी था ना उसको दिख रहा था। तो भगत जी ने ही बुलाया था उनको? वो भगत जी ने बुलाया था। तो भगत जी ऐसे बात कर रहे थे जैसे मैं और आप कर रहे हैं, तो ऐसे वो जिंद से बात कर रहा था। तो वो जिंद से वो मतलब जो भगत जी हैं उनसे लेडीज़ से पूछा भगत जी ने कि तुम डरोगे तो नहीं अगर मैं किसी को बुलाऊंगा तो उन्होंने बोला नहीं हम नहीं डरेंगे। तो उन्होंने बोला वो तुम्हारे साथ में एक रात बिताना चाहेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो पैसे कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं। मतलब पैसे वैसे कितने मिलने थे कुछ? पैसे उन्होंने बोला था 90 करोड़ से ज़्यादा ही मांगना। अच्छा, 90 करोड़। हाँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इतने में तो ऐश्वर्या राय भी राजी हो जाएगी। तो नहीं सही है ना, जो कि इतने में तो कोई भी राजी होगा। कोई भी तो नहीं, मतलब जो लालची होगा वो तो हाँ। राजी हो जाएगा, मुझे तो लगता है। फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला ठीक है भगत जी हम नहीं डरेंगे। फिर भगत जी ने एक शर्त रखी थी कि पहले तो वो अपने असली रूप में आएगा, फिर उसके बाद अगर तुम उसके साथ सोना चाहोगे तो वो जो भी आप बोलोगे कि अपने पति के रूप में या दोस्त के रूप में या किसी भी रूप में आएगा, तो वो तुम्हारे साथ उसी रूप में वो सोएगा वो। सोएगा। तो उसने बोला कि ठीक है भगत जी आप उसको बुला लीजिए। तो उसको किस रूप में, मतलब कैसे रूप में बुलाया? जो असली जो रूप था भगत जी ने पहले ये बोला था, पहले वो अपने असली रूप में आएगा। अगर आप उसको देख के डर गए तो आपका काम खत्म, मतलब ये कोई जो प्लानिंग जो अपनी कर रहे हैं पैसे की, वो मतलब ये प्रक्रिया खत्म। खत्म। और अगर आप डरे नहीं, आपने बोला हाँ ठीक है, तो फिर आपकी भी मौज और हमारी भी, और जो बंदे बाहर बैठे उनकी भी। वो जिस रूप में बोलोगे उस रूप में आएगा और हाँ। पैसे। तो उस लेडीज़ ने बोला कि ठीक है मैं राजी हूँ। राजी। तो भगत जी ने बोला एक बार फिर सोच लो। उन्होंने बोला मैं राजी हूँ। मतलब वो भी जबरदस्ती नहीं करना चाह रहा था, उन्होंने कि तुम राजी हो तभी होगा, अदरवाइज नहीं क्योंकि होगा। देखिए इसमें है ना, आपको मैं बताऊँ, सबसे पहली बात जान का खतरा है। वो तो है। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाता, सही बात। जेल में ही होता ना। तो इस प्रकार उसने बोला कि ठीक है मैं राजी हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, बस मैं एक मंत्र पढ़ूंगा, वो सामने ही खड़ा होगा। तो हमने बोला ठीक है। भगत जी ने मंत्र पढ़ा। जब वो अपने असली रूप में आया तो देखो मैं तो अंदर था नहीं, वो मुझे पता लगे, वो लड़की बेहोश हो गई। मतलब उन्हें देख के सामने जो था, सामने था जो, उसको देख के बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद भगत जी ने कुछ मंत्र वंत्र मारे, पानी वानी जो भी था उन्होंने उसको होश में लाया। उसके बाद भगत जी ने हमको आवाज़ दी बेटा अंदर आ जाओ। हम लोग खुश थे शायद कोई काम हो गया, तो हम लोग खुश थे। हम वहाँ गए तो वो कॉर्नर में वो लेडीज़ बैठी हुई थी और उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं था, मतलब एक शॉक टाइप नहीं होता, डर गई थी मतलब। डर गई बिल्कुल। तो उनको थोड़ा सा हमने हिलाया विलाया, बातचीत करने के बाद हम लोग वहाँ पे एक होटल था छोटा सा, वहाँ पे हम जाके कुछ पैसे वैसे दिए भगत जी ने,
हम वहाँ जाके स्टे किया। सुबह हम अपनी बाइक से ग्वालियर आए। उन्होंने मुझसे रास्ते में कोई भी बात नहीं की, अच्छा, डर के मारे इतना डर डर गए के थे? मारे। फिर वो 2 दिन होटल नहीं आई। होटल नहीं आई तो मुझे बहुत अंदर से फील हुआ, घबराहट हुई, क्या कुछ गलत तो नहीं हो गया इसके साथ, कुछ गलत कर दिया, पैसे भी नहीं दिए हो सकता है। तो जब वो तीसरे दिन जब वो होटल आई तो मैं उनके रूम में गया। तो मैंने कहा मैडम आपने मुझे कुछ बताया नहीं, क्या बात हुई, कुछ पैसे वैसे की क्या? तब जो उन्होंने वो जो चीज़ बताई मुझे, वो एक बहुत भयानक चीज़ थी। तो बताइए आप, क्या बताया उन्होंने? जब उन्होंने मुझे वहाँ से स्टार्ट किया, जब वो अपने असली रूप में आया, उन्होंने बोला कि भैया जो मैंने आज देखा है वो जीवन में कभी शायद किसी ने देखा नहीं होगा। उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं, जी। ठीक है। उसके नाखून बहुत गंदे और बहुत बड़े थे, जिनमें से जो पस होता है ना, पस, मतलब जो मवाद होती है, मवाद, पीप बोलते हैं। पीप, वो बह रहा था। हम्म। उसकी आंखों में से खून बह रहा था। हम्म। और उसके दांत थे जो बहुत नुकीले और पैने और बहुत बड़े थे, जिनके अंदर कुछ मांस के टुकड़े फंसे हुए थे। अच्छा। और जो बाकी का जो उसका जो हिस्सा था जिसके लिए मैं गई थी, हम्म। उसके ऊपर बहुत कीड़े रेंग रहे थे, अच्छा। बहुत गंदे। तो भैया मैं उसको देख के डर गई और मैं बेहोश हो गई। और उसकी हाइट कितनी थी समझे? उसकी हाइट उस समय देखिए, उस उन्होंने जो बताया, जो जैसे 5 या 6 फुट के करीब थी, जो मतलब फेस टू फेस अपन बात कर सकते हैं, हम्म। उतनी हाइट थी। बाकी जो होती होगी वो उनको भी नहीं पता। जो उनके सामने आया वो 5-6 फुट का उनके बराबर का ही था। अच्छा। तो वो उनको देख के भैया मैं बेहोश हो गई। अब मुझे होश आया तो भैया अब मैं कभी कोई लालच नहीं करूँगी, मैं अपनी मेहनत से कमाऊँगी। मेरे 2 बच्चे हैं, चाहे मुझे कुछ भी काम मिले मैं करूँगी, लेकिन आज के बाद कभी ये काम नहीं करूँगी। काफ़ी ज़्यादा डर गए थे वो इस चीज़ को? वो ये समझ लो, अगर वो भगत जी नहीं होते तो शायद वो दुनिया से भी जा सकती थी, क्योंकि इतनी गंदी चीज़ कोई सामने देख ले तो और उस पे तो अपन कुछ कर भी नहीं सकते, अपन कुछ तो नहीं कर नॉर्मल आदमी सकते, है, तो अपन कुछ नॉर्मल। नहीं कर सकते। सही फिर बात है। बाकी वो मेरे साथ गई है तो सारी होटल को भी पता है कि वो इसके साथ गई है, तो मैं भी जाता, है ना। और बाकी जब वो उसको मार सकता था तो फिर मुझे भी मार देता। तो सर ये है, ये जो मैंने आपको बताया ये बिल्कुल मेरी सिर्फ आंखों के सामने नहीं कहूँगा, लेकिन जिसको मैं ले गया था वो आपको भी मैंने उनसे मिलवाया। जी जी। कि आजकल मैंने ये भी देखा है, सुना भी है, और मैं तो इन चीज़ों में बहुत रहा हूँ कि आजकल के जो नौजवान लड़के हैं, हम भी नौजवानी हैं, तो ये चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं कि कहीं वो कछुआ लेके आओ, कहीं गड्ढा खोद दो। तो ये सब चीज़ें सब फालतू चीज़ें हैं, इन पे ध्यान नहीं दें, अपनी मेहनत करें। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं ठोकर खा के बैठ गया हूँ। सही बात है। अब ऐसी चीज़ कौन ही करेगा, ऐसी चीज़ के बाद अपनी जान पे बिल्कुल बात सर। आए। बस सारे लोगों से मेरे जो, चाहे फैंस बोल लूँ, दोस्त बोल लूँ, कुछ भी बोलूँ, उनसे बस यही है, अगर जो भी इस लाइन में है प्लीज़ अपने कदम पीछे खींचे और मेहनत करें, काम करें। ऐसे 2 नंबर के पीछे के 2 पैसे नंबर के पीछे तो ना कभी भागें। भागने नहीं चाहिए। सही बात है। आप भीख मांग सकते हो, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, वो कर लो, पर ये भगत जी, सयाने, इनके चक्कर में कभी मत फंसना। आप भी मारे जाओगे और घर में कुछ ना कुछ हो ही जाता हो है। ही जाता, आ ही जाती है पीछे पीछे ये सब चीज़ें। बिल्कुल। तो भाई ऐसा और कोई एक्सपीरियंस हो आपके पास, वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। नहीं, अब एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि आप लोग शायद माने नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा। अगर मैं इतनी दूर आया हूँ, आपने मुझे बुलाया है, सम्मान दिया है मुझे, तो एक बार की बात है, ये बात है 2017 की। कहानी नहीं बोलेंगे, इसको रियल बोलेंगे, ये रियल है। ये है 2017 15 दिसंबर की बात है। अच्छा, आपको डेट भी याद है? मुझे डेट इसलिए याद है क्योंकि 18 दिसंबर को मेरा जन्मदिन रहता है। अच्छा। तो उस लालच में मैं पैसे कमाने गया था। अच्छा, तो ओडीसी आप शायद मतलब जानते आपको होगे। पैसे का लालच पहले बहुत था? नहीं, मतलब अब ये है कि घर के खर्चे तो होते हैं, लेकिन अपने लिए जूते लाने, कपड़े लाने, तो सही बात। घर से तो मांग नहीं सकते ना, अपन मिडिल क्लास लोग हैं। बताइए। तो उस समय क्या 300 रुपये मुझे मिलते थे,
एक शादी पार्टी में वेटर का अपना काम था, ओडीसी जिसको बोलते हैं। तो हम काफ़ी लड़के लोग जाते थे। तो उस समय जो मेरा जो काम था वो पड़ा था मुरार में, ठाटीपुर पे एक गार्डन है, काफ़ी फेमस है। तो मैं वहाँ पे गया था। तो वहाँ पे मेरा काम ख़त्म हुआ रात में 1 बजे। 1 बजे ख़त्म होने के बाद जो मेरे और साथी थे वो स्टेशन तक मुझे छोड़ के वो लोग निकल गए थे। वो लोग कुछ महाराजपुरे के थे, कुछ पिंटू पार्क के थे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तो यहाँ पास में ही है मेरा, तो मैं चले जाऊँगा। और ट्रेन आती है तो काफ़ी गाड़ियाँ मिल जाती हैं। तो उन्होंने मुझे स्टेशन से थोड़ा आगे छोड़ा था। अपने रेलवे स्टेशन में तीन तीन पुल हैं, 2 पुल हैं जिस पे लोग पैसेंजर लोग जाते हैं। एक लास्ट वाला है लोको वाला, जिससे अपन लोको से स्टेशन से 1 से उतरेंगे तो सीधे अपन 4 नंबर पे लोको बाहर आ जाएंगे। तो सर क्या हुआ, मैंने देखा कि यार टीटी खड़े हुए हैं, तो टिकट नहीं लिया तो शायद पकड़ लें। अच्छा, मैं टिकट नहीं लिया। टिकट नहीं था सर। तो मैं उसकी जगह में लोको वाले पुल से, तो रात में तकरीबन 2, 2:15 के करीब टाइम होगा, तो पुल चढ़ के आ रहा था। तो उस समय क्या है सर, थोड़ा शौक भी था सिगरेट का। तो मैंने पुल पे खड़े होके सिगरेट मैंने जला ली। मैं ठंड का टाइम था तो मैं पीता हुआ आ रहा था। तो पूरे पुल पे मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई मिला मुझे। लेकिन जब वो पुल उतर के जो सीढ़ियाँ पड़ती हैं, जो बाहर की तरफ जाती है। हाँ, तो मैंने देखा एक बहुत सुंदर औरत, लेडीज़, बहुत सुंदर लेडीज़ जो उस तरफ मुंह करके बैठी हुई थी। अच्छा, तो मतलब आप उस तरफ बैठी था, पता कैसे लगा जिस अंदर है? मैं पीछे था ना। हाँ। तो उसका जो पीछे का जो फिगर बोलते हैं ना, मतलब वो, मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ उसके बहुत बड़े बाल थे। अच्छा। चोटी बना रखी थी उसने लंबी, और उसकी चोटी यहाँ तक थी, यानी जब वो बैठी हुई थी ना तो यहाँ तक उसके बाल थे। और जो उसकी साड़ी थी वाइट कलर की, उसका जो पल्लू था उसने आधा गिरा रखा था, तो वो पल्लू नीचे साइड, उसका जिधर पैर थे उस साइड नीचे था। तो मैं थोड़ा खुश हुआ क्योंकि स्टेशन पे ज़्यादातर 2 लोग ज़्यादा मिलते हैं, एक जो चोर होते लूटामारी करते, एक वो, और एक ये जो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने सोचा मैं इनसे बात करूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार, कुछ अगर बोल देगा तो मैं उनको क्रॉस कर गया, सीढ़ियाँ उतर गया। मैं जैसे ही सीढ़ी नीचे उतरा, सीढ़ी उतर के मैं 5 या 10 कदम की दूरी पे गया। तो मैंने बोला यार इसने मुझे टोका नहीं है, तो मैं ही उसको देखूं तो शायद कुछ इशारा हो या कुछ हो। देखिए ये जो बात है। तो सर मैंने उसको देखा, मेरे हाथ में सिगरेट थी, मैंने उसको देखा तो वो इतनी सुंदर थी कि शायद ही ऐसा लगा था कि कयामत आ गई नीचे। लेकिन कोई अप्सरा उतर के आ गई हाँ, देखने के, ऐसा? इतनी सुंदर थी। उसके माथे पे एक लाल बिंदी थी, लेकिन वो मुझे नहीं देख रही थी, वो एक छोटे बच्चे का सिर खा रही थी। अच्छा। मैंने उसको सिर्फ 1 सेकंड या 2 सेकंड देखा, लेकिन मैं वहाँ से वो एक छोटे बच्चे का सिर, मतलब कहते नहीं है 2, 4, 5 साल का बच्चे का सिर, और वो ऐसे करके, और वो उसके अंदर से कुछ खा रही थी। अच्छा। और जो बच्चे का जो आधा धड़ था उसके पैरों के आगे पड़ा हुआ था। पड़ा हुआ था। तो मैं ये नहीं ये स्टेशन पे कोई भी नहीं था उस टाइम पे? सर, रात में उस पुल पे कोई नहीं जाता। मैक्सिमम उधर जो शराबी या स्मैकी होते हैं वही खड़े होते हैं, बाकी जो अपने सवारी वाले हैं वो तो जो 2 पुल मैंने वो पता है। तरफ नहीं आते। हाँ, तो रात में ये वैसे ही सुनसान हो जाता है, तो कोई वैसे भी आते ही नहीं है क्योंकि वो डर लगता है उनको। तो मेरा घर पास था एक, तो मैंने सोचा पास में जल्दी पहुंच जाएंगे। तो सर मैंने 2 सेकंड या 3 सेकंड बस ऐसे पलट के देखा, तो मेरे शरीर के सारे रोंगटे जो कहते हैं ना वो खड़े हो गए। मेरे घर वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। मैंने उस वाक्य को देखा तो मैंने उसकी दूरी जो नापी ना, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन 2 मिनट लगे होंगे मुझे भाग के घर पहुँचने में। अच्छा। मैं इतनी तेज़ भागा बिना थके। घर जाके ना मैंने पानी पिए ना कुछ, और मैं डायरेक्ट जाके लेट गया। लेटा तो मेरे को पूरी रात भर सिर्फ वही चीज़ें दिख रही थी। मैं सिर्फ सुबह का इंतज़ार कर रहा था कि मैं शायद अपने लोगों से बोलूं, बात करूं।
माँ बाप को बताया? नहीं, ये घर में बताता तो शायद मुझे फिर कभी जाने नहीं देते। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या होता है, कुछ चीज़ें अपन को ही सहन करना होती हैं। तो मैंने अपने जो भगत जी थे, जो मेरे गुरु हैं, जो जैसे मैंने बताया डबरा में, मैं उनको 9 बजे फ़ोन लगाया। 9 बजे फ़ोन लगाने के बाद मैंने उनको बताया ऐसी ऐसी बातें। तो उन्होंने बोला मैं अभी तुम्हें 1 घंटे बाद फ़ोन करता हूँ। उन्होंने मेरी बात आधी सुनी, फिर उन्होंने मुझे 10 साढ़े 10 बजे फ़ोन किया। फिर उन्होंने सीधा एक ही बात बोली कि बेटा तू कल बच गया। वो उसका ध्यान तेरी तरफ नहीं था, अच्छा, क्योंकि वो उसका खाने में ध्यान बिजी थी कुछ। तेरी तरफ नहीं था, उसका ध्यान खाने की तरफ था। क्योंकि जो कब्रिस्तान में जो बॉडी आती ताजी होती है, उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं लोग। अच्छा। तो वो हाल का कोई बच्चा था, जो भी उन्होंने बताया मतलब। तो फिर मैंने कहा अच्छा। और कहने लगे जैसे जो तुम जिनकी सेवा करते हो, जो मैंने आपको पहले ही बताया जो आगरे में है, हाँ। तो उन्होंने बोला उनका धन्यवाद बोलो। उन्होंने तुम्हारे मतलब तुम्हारे साथ ही रहते हैं, ये मान लो तुम्हें कभी कुछ होगा नहीं, और ऐसी चीज़ों से तुम्हारा सामना होता रहेगा। तो भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मतलब आपके साथ मतलब इतना कैसे होता है, मतलब आपको ज़्यादा दिखता है, मतलब आपके साथ ज़्यादा चीज़ होती है, नेगेटिव एक्टिविटी ज़्यादा होती है और आप नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचते भी हो, खींचते हैं। तो ऐसा क्यों होता है आपका बताना? देखिए सर, मेरे पास इसके लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो जिसकी कन्या राशि होती है, उनके साथ सबसे ज़्यादा एक चीज़ ये होती है। दूसरा, एक कन्या राशि होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि कष्ट उन्हीं चीज़ों को आता है, कन्या राशि वालों को ज़्यादा आता है। दूसरा, जो इन चीज़ों में ज़्यादा मानते हैं, भगत जी, पूजा पाठ, तो उन लोगों के पीछे ज़्यादा होती है। जैसे आपके ऊपर जैसे माँ बाप का हाथ होगा, तो आपके भाई लोग आपसे लड़ते हैं। सीधी बात ये है। सही बात है। जैसे आपके माँ बाप आपको ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आपके भाई लोग लड़ेंगे, इसको ज़्यादा चाहते हैं। तो ऐसे ही जब देवी देवता जो घर के लोग होते हैं, जैसे 4 लोगों में से एक को चाहते हैं ना, तो उसके पीछे ऐसी चीज़ ज़्यादा भागती है। तो ये बड़े बूढ़े संकेत बताते हैं कि हम थे इसलिए बच गया, हम हैं, आज भी हैं, मतलब आज भी हम जिंदा हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तो इसको तुम मानो। सही बात है। इसलिए ये चीज़ें हम लोगों के साथ होती है, और मेरे ऐसे पता नहीं कितने लोगों के साथ होती भी है जो इन चीज़ों में रहते हैं ज़्यादा। क्योंकि आजकल तो फास्ट 5G चल गया है, तो लोग ध्यान नहीं करते हैं, रील निकालना, खेलना कूदना, बिल्डिंगें बन गई जंगल काट काट के, तो वो चीज़ रही नहीं। वो रह ही नहीं गई। और है भी तो उनके घर परेशान है। आपको बताऊं, जैसे मान लो आपने कोई घर बना लिया कहीं, उधर वो चीज़ थी, अब मकान तो आपने उसी के ऊपर बनाया, आपके घर में हमेशा कलेश रहेगा, किसी ना किसी की मौत होती रहेगी। तो ये चीज़ें आज भी है, लेकिन क्या है, लोग मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इंटरनेट है ना। सही बात है। ये है सर। तो काफ़ी अच्छा लगा पवन भाई, आप दोबारा हमारे पॉडकास्ट पे आपने अपना जो एक्सपीरियंस था वो शेयर करा, नहीं बिल्कुल और आप सर, काफ़ी दूर से आते हो हमारे लिए। नहीं बिल्कुल, तो पवन भाई थैंक यू मुझे भी अच्छा लगता है आप पॉडकास्ट में आने बुलाते के हैं। लिए। तो ये थी हमारे पवन भाई की आप बीती जो उन्होंने आप लोग को और मुझे बताई। तो गाइस हम यहीं पर अपना पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं, क्योंकि पवन भाई को भी घर जाना है, काफ़ी लेट हो गया, 12 बज गए रात के। तो गाइस मिलते हैं हम अपने अगले पॉडकास्ट लिए, जब तक के लिए बाय बाय। बट मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा गाइस, आप लोग इंस्टाग्राम पे रील वो देखते हो हमारी, यूट्यूब पे देखते हो अपनी वीडियोस, फेसबुक पे देखते हो, बट लाइक ये सब आप नहीं करते। तो मैं चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक चैनल को फॉलो करें और हमारे इंस्टा को फॉलो करें। तो पवन भाई आप बोलना चाहेंगे ये लोग? यस बिल्कुल। कि हमारे क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, और मेरे साथ जो जो हुआ है, मतलब मेरे को काफ़ी इन चीज़ों का अनुभव है। आप भैया को मैसेज भी कर सकते हैं, अगर किसी को कोई समस्या है, कोई चीज़ पूछना है, तो उसके लिए भी मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और किसी को अपनी स्टोरी शेयर करना हो तो हमें डीएम करें, मैसेज करें। बिल्कुल, किसी को अगर आपके आपके साथ जो हुआ है, स्टोरी है आपकी, तो प्लीज़ कमेंट्स करें, डीएम करें, और भैया से मुलाकात करें। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भैया के साथ। चीज़ों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मतलब जैसे भूत कैसा दिखता है, चुड़ैल कैसी दिखती है, जिन्न कैसा दिखता है, और बहुत से जैसे कच्चा कलुआ हो गया, और डायन हो गई अपनी। अपनी तो नहीं, डायन अपनी तो नहीं होती, मतलब डायन हो गई। और भी मतलब जैसे प्रजाति होती है, बस उनमें भी प्रजाति काफ़ी होती है। तो मतलब इन दो लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मतलब भूत कैसा दिखता है, जिन्न कैसा दिखता है, ठीक है।
तो आप मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर काफ़ी लोग जानते होंगे, अगर मैं सही बोलूँगा तो शायद लोग कह के हाँ, ये क्या होता है सर, जो भूत होता है वो एक आत्मा होती है अपनी तरह, जो बेमौत मरते हैं, एक्सीडेंट में मर गए, वहाँ पे उनकी रूह होती है। वहाँ पे अक्सर आप देखेंगे, अगर साल में 2-4 एक्सीडेंट, 5 एक्सीडेंट होते हैं और वहाँ लोग मर जाते हैं। तो भूत तो कभी कोई देख नहीं पाता, क्योंकि वो एक आत्मा मतलब आत्मा होती एक है। नॉर्मल धुआं सा होता है मेरे को लगता धुआं टाइप, मतलब देख, जिसको दिखा उसको ही दिखेगा ना। है। तो एक वो होता है भूत, आपकी तरह मेरी तरह होता है, बात करेगा आपसे। जब वो चले जाएगा, अगर आपके ऊपर हावी नहीं हुआ, आपके ऊपर हावी नहीं हुआ, आपको पता नहीं है, उसके बाद पता लगेगा कि ये वो भूत था। कई भूत ऐसे हैं कि शरीर में वास कर जाते हैं, तो घर जाके अपन लोग पागलपन देते हैं, मारम पिट्टी करते हैं, दीवार में सर दे दीवार में सर, वो तो आदमी कहता है पागल है। तो कई ऐसे बेचारे पागल अभी भी पड़े हुए हैं जिनके अंदर भूत है रियल में, लेकिन कोई लोग समझ नहीं उनको पाता, पागल समझते हैं। पागल समझते हैं। ठीक है, सेम भूतनी। और जो भूतनी है, मान लो जैसे कोई लेडीज़ है, लेडीज़ के पेट में बच्चा है, और वो लेडीज़ मर गई और वो बच्चा भी मर गया, जैसे उनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई। अब वो जो बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा भी होता है, तो बच्चे का बच्चा बनता है मसान, और जो लेडीज़ मर गई वो तो भूतनी है। तो जो मसान होता है वो इन सबसे ताकतवर होता है। लोग कहते हैं बड़े बड़े दांत भूतनी के नहीं होते, वो ये मसान जो होता है ना, इसी के बड़े दांत होते हैं, अच्छा। नाखून होते हैं। इसको खबीस भी बोला जाता है और मसान भी बोला जाता है। तो ये जो है खबीस, मसान, जिंद, ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। अच्छा। और जो भूत है, भूतनी है, लोग कहते हैं कि वो भूत ऐसा था, लेकिन वो एक रूह होती है। जैसे अब जैसे हम हैं, अब हम कहीं जा रहे हैं, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, तो उसको भगवान भी नहीं लेगा, क्योंकि वो बेमौत मरा है। उसकी तो टाइम उसको आया नहीं। टाइम आया नहीं, तो जब तक उसका जीवन 90 साल का है कि 8 साल का बचा है, तो वो 8 साल तक वहीं भटकेगा। तो वो भटकेगा तो खुरापाती काम करेगा, किसी को भी एक्सीडेंट करेगा, किसी और के अंदर घुस जाएगा, किसी के किसी अंदर परेशान घुस जाता करेगा। है। तो ये चीज़ें कॉमन है और ये चीज़ें लोग मानते हैं, इसलिए तो इतने सारे बाबा के पास जाते हैं। सब नज़र जाते लग रही है हैं, भगत जी हमारे, उनको, है ना। तो ये दरगाह जाते हैं, चीज़ें, मंदिर जाते हैं। मंदिर जाते हैं, क्यों जा रहे हो? क्योंकि ये चीज़ें हैं, आप भगवान को मानते हैं तो इन चीज़ों को भी मानना पड़ेगा। सही बात है। ठीक है, जिंद होता है, तो जिंद का मैं बता दूं, अगर किसी को जिंद चाहिए तो मैं बता सकता हूँ कि कैसे मिलता है, और मिल भी सकता है, पर वो अच्छी बात नहीं है, कभी और ये सब बताएंगे, करना। कभी और बताएंगे कैसे मिलेगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया, और कुछ आपके मन में हो सर तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपने क्यों पूछा, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि इन्हीं को क्यों ऐसा होता है। नहीं, मेरे साथ कमेंट आया था कि भाई सारे भूतिनी को देखते 4 बच्चों में से एक को ज़्यादा प्यार करे तो सारे भाई लड़ते हैं। ऐसे ही जिसके ऊपर देवी देवता मेहरबान ज़्यादा होते कृपा हैं, होती है। ज़्यादा कृपा होती है, तो उसको कष्ट भी ज़्यादा होते हैं, आपको भी पता है। तो वही चीज़ है। काफ़ी अच्छा लगा भाई आपसे मिलके। तो आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए तो सर मैं 12 बजे तक यहाँ बैठा हूँ। तो गाइस हम अपने पॉडकास्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं और पवन भाई से विदाई लेते हैं, क्योंकि रात का टाइम भी हो गया है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा गाइस, अगर आपको हमारा पॉडकास्ट या फिर हमारी रील्स हम जो डालते हैं इंस्टाग्राम पे वो आपको अच्छी लगती हैं, तो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और हमारे इंस्टा को फॉलो करें, और हमारी रील देखें और उसको एंजॉय करें। तो गाइस मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट। जब तक के लिए जय श्री राम, टाटा और गुड नाइट। चलिए गुड मिलते हैं हम नाइट लोग। सर।